हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 15 सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। आज के सेशन में हम कुछ एआई पावर टूल्स या फिर YQR प्लगइन का यूज करके या फिर VBA कोड का यूज करके एक छोटा सा मॉडल या फिर छोटा सा ड्राफ्टिंग हम क्रिएट करके करने वाले, एक तो ड्राइंग वगैरह हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट सेट करते हैं, UN एंटर। यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में यूनिट सेट है, हम उसी पे वर्क करेंगे। तो लेयर्स हम यहाँ पे बनाते हैं। लेयर के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोलिप्स कोड पिछले सेशन में बना के रखा था, वही हम यूज करेंगे। अपलोड करके यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है, मेक लेयर। ओके, क्लोज हो गया, मेक लेयर्स एंटर। यहाँ पे लेयर्स क्रिएट हो गए। अभी वॉल वाली लेयर मैंने सिलेक्ट कर लिया और YQR का जो कमांड है WW, ये वाला यूज करके हम वॉल ड्रॉ करते। WW सिलेक्ट करना है और यहाँ पे थिकनेस लेना है कि हमें वॉल की थिकनेस कितनी चाहिए। तो मुझे वॉल की थिकनेस चाहिए 0.23। ठीक है, ओके कर देना है। और यहाँ पे मुझे चाहिए 3 मीटर की वॉल, उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे 3 मीटर की, यहाँ पे चाहिए 3 मीटर की, ऊपर चाहिए 3 मीटर्स की, और देन नेक्स्ट चाहिए 4 मीटर की। उसके बाद मुझे यहाँ पे ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक WW यानी कि वॉल कमांड का यूज करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे वॉल बना ली है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे डोर प्लेस करना है तो डोर के लिए हम सिंपल AD कमांड का यूज कर सकते हैं, AD2। और जहाँ पे भी डोर चाहिए, मान लो मुझे फर्स्ट डोर जो है हमारा वो यहाँ से चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। सिंपल यहाँ पे कितने इसका चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, सेकंड पॉइंट या फिर 1.2 मैंने इसकी साइज दे दी, यहाँ पे इससे बना लिया। और नेक्स्ट वाला यहाँ पे मुझे चाहिए तो यहाँ पे बना सकते हैं 1 एंटर, इस वाले टाइप में। यहाँ पे उसका डायरेक्शन चाहिए वो सिंपल आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट वाला मान लो यहाँ पे चाहिए, स्पेस यूज करके यहाँ पे चाहिए 1 एंटर, इस टाइप में। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक चाहिए मुझे 0.7, इस टाइप में। ओके, और ये मान लो हमारा किचन है तो यहाँ पे हम ओपनिंग देंगे। उसके बाद ये जो बीच की लाइन से इनको हम ट्रिम कर देते। ये तो यहाँ पे मैंने बीच में की लाइन से यहाँ पे ट्रिम कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमें किचन के लिए मान लो ओपनिंग देना है तो ओपनिंग के लिए भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसको मैं CO एंटर करके यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ एक मैन्युअली। ओके, यहाँ पे डालने के बाद ट्रिम करेंगे इसको, ये हो गई हमारी ओपनिंग क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एक लेआउट बना लिया है। देन उसके बाद अगर हमें आपको यानी कि हमें यहाँ पे विंडो प्रेस करनी है तो विंडो के लिए AW कमांड का यूज करेंगे, या फिर हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑटोलिप्स कोड जनरेट करके रखे। तो एक इस तरीके का लेआउट बनाने के बाद अगर हमने यहाँ पे विंडो वगैरह कुछ प्लेस करना है, जैसे हमने पिछले सेशन में ऑटोलिप्स कोड जनरेट करके रखा है ब्लॉक प्लेस करने के लिए, तो ब्लॉक भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके लिए अपलोड कर देते और यहाँ पे ब्लॉक का है ऑलरेडी, प्लेस ब्लॉक लोड करना है। ओके, कमांड रन करते, प्लेस ब्लॉक एंटर। ब्लॉक का नेम है A एंटर। पॉइंट को सिंपल पिक करना है, ये आ गया यहाँ पे। ये थोड़ा सा ऐसे प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अगर आप चाहो तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो या फिर से प्लेस ब्लॉक कमांड रन करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो उसको। ये यहाँ पे एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे डालने के लिए इसको मैं फिर से रोटेट कर देती हूँ। यहाँ पे रोटेट, देन इसको मूव करेंगे। एंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने विंडो वगैरह भी प्लेस कर दिया है। इसके बाद आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी डाल सकते हो, प्लेस ब्लॉक एंटर। विंडो का नेम है A, यहाँ पे प्लेस करनी, ये नहीं आ रही। ठीक है, इसको डिलीट कर देते और यही हम इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देते। ओके, ये हो गए प्रॉपर, यहाँ पे विंडो वगैरह प्लेस हो गए। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐड करनी है तो उसके लिए हम VBA कोड जनरेट करते हैं। तो और ChatGPT ओपन कर दिया,
VBA code for room text for the rooms, for give text to the rooms. First click on the living room, then two bedrooms, then kitchen, and then WC bath. टेक्स्ट हाइट कितनी होनी चाहिए? टेक्स्ट हाइट में डालती हूँ 0.5 एंड यहाँ पे अगर लेयर वगैरह होगी तो वो हम लेयर पे भी सेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलो इसको कॉपी करते, कॉपी करने के बाद जाएंगे यहाँ पे ऑटो कैड में और हम यहाँ पे VBA टाइप करेंगे, एंटर। जो कोड है हमने कॉपी किया हुआ है यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ से उसको रन कर देंगे। रन हो गया, देन ऑटो कैड में जाते, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, क्लिक ऑन द लिविंग रूम। लिविंग रूम में क्लिक कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट की साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट की साइज भी कम कर देते, मैं इस पे डाल देते 0.1। ओके, दिस रॉन्ग यूटिलिटी ओके, ठीक है, नो इशू। देन यहाँ पे फिर से इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे ऑटो कैड में। अब ये पूछ रहा है फिर से बेडरूम, बेडरूम यहाँ पे ओके। ओके, कमांड रन कर देनी, फिर से हम यहाँ पे जाके इस कमांड को रन करते। रन हो गई, देन ऑटो कैड ओपन करना है, लिविंग रूम पे क्लिक किया, देन बेडरूम सेकंड वाला, देन सेकंड वाला बेडरूम, उसके बाद किचन पूछ रहा है तो किचन पे क्लिक करके कर देना, उसके बाद WC पे क्लिक करके कर देना। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि कमांड हो गया है अभी। फिर से मैं ऑटो कैड ओपन कर देती हूँ, टेक्स्ट हाइट वगैरह ओके है। आप चाहो तो इसको लेयर्स में भी सेट कर सकते हो। सिलेक्ट एंड गोइंग टू द टेक्स्ट लेयर। या फिर आप चैट जीपीटी में भी डायरेक्टली डाल सकते थे कि और डायरेक्टली सेट ऑन द लेयर टेक्स्ट नेम से यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, इसके बाद आप इसको डायमेंशंस देने के लिए DDZZ कमांड का यूज कर सकते हो, फिर डायमेंशंस वाले कमांड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे उसके डायमेंशंस ऐसे शो कर सकते हैं इस टाइप। ओके, इस टाइप, या फिर सिंपल ऑटोलिप्स कोड का यूज करके भी यहाँ पे डायमेंशन दिखा सकते हो, जैसे हमने पिछले सेशंस में इसमें डायमेंशंस दिखाए थे। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ पार्किंग या फिर गार्डन एरिया दिखाना है तो उसके लिए भी हमने ऑटोलिप्स कोड बना के रखे, आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिया है यहाँ पे प्लॉट पार्क, लेकिन इसकी साइज ज्यादा है तो हम इसकी साइज कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लॉट पार्क, इसको मैं ओपन कर देती हूँ और यहाँ पे जो साइज दिए 20 की, इसको भी चेंज करते हैं। ठीक है, ये 20 की जगह में डालते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे डालते हैं 2। ये हो गया, देन इसको सेव करते, सेव एज, सेव हो गया, यस। फिर से जाते हैं यहाँ पे और अपलोड करेंगे APP प्लॉट पार्क, लोड हो गया। ओके, कमांड को रन करते, प्लॉट, ये आ गया सेकंड वाला। ओके, और कहाँ से इसको आपको स्टार्ट करना है वहां पे क्लिक कर दीजिए। मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये थोड़ा सा बीच में आ गया तो इसको हम नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे गार्डन एरिया वगैरह दिखा सकते हैं। एंटर। ओके, ये हो गया, इसको हम करते हैं यहाँ पे, इसे हमने यहाँ पे गार्डन एरिया और पार्किंग वगैरह दिखा सकते हो। उसके बाद रोड अगर आपको यहाँ पे दिखाना, रोड दिखा सकते हो। पहले मैं इसका चेंज कर देती हूँ, देन रोड दिखाते, एंटर। कहाँ से स्टार्ट करना, ओके, पहले हम अपलोड करेंगे जो पिछले सेशन में हमने ऑटो लिस्ट जनरेट किया था, वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी।
ROAD एंटर। पॉइंट पिक करना है यहाँ पे। पिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ में डाल रहे हो 2 और उसके लेंथ में डाल रहे हो 100 एंटर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे रोड। चाहो तो इसको ऐसे यहाँ पे रख सकते हो जहाँ पे भी चाहो ऐसे। इसके बाद इसके कॉलम ग्रिड वगैरह की पोजीशन अगर आपको दिखानी है तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जो पिछले सेशन में हमने ऑटोलिप स्कोर जनरेट किया था वही यहाँ पर भी यूज करने वाले। ग्रिड, ओके, ग्रिड बीम का ऑटोलिप से इसको अपलोड कर दिया। कमांड रन करते ग्रिड बीम, ओके, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम इन एक्स डायरेक्शन वो हमें पूछ रहा है, तो हमें चाहिए 4 एंटर। वाई डायरेक्शन में भी हमें चाहिए 4 एंड स्पेस कितने चाहिए, तो दोनों के बीच में 2.9 डालते एंटर करते। वाई डायरेक्शन में भी 2.9 और एंटर। ठीक है, ये यहाँ पे बन के आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम लेके वहां पे मूव करते, क्योंकि हमने इस ऑटोलिप्स कोड में यूजर इनपुट नहीं डाला था, यानी कि इसके लिए हमें ये इस कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो इससे हम ग्रेड वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद अगर आपको इसमें डायमेंशंस देने, तो जैसे पिछले सेशन में ऑटोलिप स्कोर जनरेट करके इसको डायमेंशन दिए थे वैसे दे सकते हो, या फिर YQR की कमांड जो है DDZ और यहाँ पे डायमेंशंस में इस वाले कमांड का यूज करके यहाँ पे आप डायमेंशन शो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको दिखा रही हूँ इससे। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पे इसके डायमेंशंस वगैरह आप शो कर सकते हो। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कुछ फर्नीचर वगैरह प्लेस करना है तो वो भी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। उसके लिए भी हम YQR का यूज करेंगे। JJ एंटर करके और यहाँ पे फर्नीचर आएगा। मान लो लिविंग रूम का दिया है, डाइनिंग रूम का दिया है, बेडरूम का दिया है, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है, ओके करना है। और यहाँ पे आपको एरिया सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करना है। तो अभी क्या हो रहा है, ये डायमेंशन के हिसाब से प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ फिर भी, देन बाद में हम इसको स्केल करते हैं। ओके, ये आ गया है। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम चाहिए हमें, तो बेडरूम के लिए भी सेम JJ एंटर और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, प्लेस करना है यहाँ पे। सेम इसी को हम यहाँ पे कॉपी वगैरह कर सकते हैं। पहले इस टेक्स्ट को मैं साइड में ले लेती हूँ। इसी को यहाँ पे वो एंटर